ओम शांति। तो मनसा सेवा का नेक्स्ट एपिसोड है। आइए बाबा सूक्ष्म वतन की बात कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है, वहां क्या है? कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है? आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को? बोलो कैसे कारोबार चलती है? विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार किस आधार पर चलती होगी? साइलेंस की शक्ति। शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है, रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया था ना, उनके कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक बाइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति से तीनों लोगों की सैर कर सकते हो। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल महीन और सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। ये है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाप दादा के वहां रौनक बहुत है। इस दुनिया मुआफिक नहीं है। यहाँ घड़ी घड़ी बिजली चली जाती थी। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय ही इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं? किसी ने पूछा तो बाबा ने कहा, अनुभव तो बच्चे ही करेंगे ना। ये वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्मा सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भगत लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के राजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो ये मुरली है 1 फरवरी 1980, 1 फरवरी 1980। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है। तो इसमें मनसा से संबंधित कौन सी बात आई? हाँ, शुद्ध संकल्पों की। जैसे सूक्ष्म वतन में सारा खेल संकल्पों के आधार पर चलता है। संकल्प किया और बाबा मर्ज इमर्ज कर लेते हैं। संकल्प का स्विच ऑन किया तो दृश्य इमर्ज हो जाता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है। यह है स्थूल वतन। तो स्थूल वतन में स्थूल तरीके से कारोबार चलती है, लेकिन अभी हम सबको बाबा ने स्थूल में रहते हुए सूक्ष्म कारोबार कर दी। तो किस आधार पर चलती है? यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यहाँ तो जनरेटर जिससे लाइट आती है, जनरेटर है और सुविधाएं हैं, सोलर सिस्टम है जिससे लाइट आती है। वहां क्या है? कौन सी शक्ति कारोबार चलाती है?
आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को, अर्थात ऊपर वाला नीचे वाले को प्रेर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को प्रेर रहा है? बापा पूछ रहे हैं, दोनों एक दो को प्रेर रहे हैं। बोलो कैसे कारोबार चलती है? बच्चे आह्वान करते हैं ना, तो नीचे वाले ऊपर वाले को कर रहे हैं और बाबा फिर नीचे आ जाते हैं। विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। तो यह मनसा सेवा को बढ़ाने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए शुद्ध संकल्प के आधार पर ही विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। कोई भी कार्य है, आधा कार्य तो संकल्प करने से हो जाता है। अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो माना आधे से ज्यादा सफल वैसे हो गए, है ना। जैसे बताया ना, जो अरुणिमा जो चलती ट्रेन से जिनको फेंक दिया था, किसने फेंक दिया था जंगल में, पूरी रात वो पड़ी रही जंगल में और पाँव उसका कट गया, हड्डियां सारी बाहर निकला है, दूसरा पाँव भी फ्रैक्चर, चिल्लाती रही पूरी रात कि क्या होगा। फिर सवेरे जब उसको गांव वालों को पता चला थोड़ा, तो उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में फिर उसको थोड़ा होश आया। तो होश आने के बाद ही उसने संकल्प किया कि अगर मुझे भगवान ने बचाया तो जरूर को मेरा विशेष पार्ट है। तो उसने संकल्प करा कि मैं तो अभी एवरेस्ट चढ़ के ही छोड़ूंगी, जबकि ये थोड़ा पाँव कट गया है। तो फिर उसके बाद वो ठीक होने के बाद उसने प्रैक्टिस की, दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे फिर जो जाते हैं एडवेंचर गतिविधियों में उनमें शामिल हुई। तो वो जो एडवेंचर गतिविधियों 3 घंटे में चलते थे, जो वो 2 मिनट में चल रहे थे 3 घंटे चलती थी, इतना स्लो। तो फिर इसके बाद ये जो उसकी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, एक तो बिछेंद्री पाल है, कुछ दूसरी भी है महिला, उनसे मिली तो उन्होंने बताया कि तुम तो समझो चढ़ चुकी हो, तुम्हारा संकल्प इतना पावरफुल है। और बाद में उसने वो फतेह किया। देखो तुम्हारा संकल्प से ही कार्य हो गया। बोला संकल्प से कर लिया, ये तो केवल दुनिया को बताना बाकी है कि तुम चढ़ चुकी हो। तो संकल्प में कितनी ताकत है। तो बाबा ने कहा कि विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। हम भी तो योग में बैठे क्या करते हैं, संकल्प भी तो करते हैं ना, सबका कल्याण हो, इनको शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, वहां थोड़े जाते हैं, संकल्प से जा रहे हैं। तो सारा कार्य संकल्पों से हो रहा है। लेकिन उस संकल्प में ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है, उसके आधार पर बाबा कहते हैं ना, अपने बल्लभ की लाइट किसी की नजदीक है, किसी की दूर है, किसी विश्व में फैल रही है। तो संकल्प हमारा कितना दृढ़ है, शक्तिशाली है, उसी आधार पर वो सेवा होती है। तो जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा सारी इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल को हो या संकल्प को हो, इसी आधार पर चलती है। जो भी कारोबार है, नए विश्व की स्थापना संकल्पों के आधार पर ही चल रही है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हो। जो भी वायरलेस है, मोबाइल कितना यहाँ बैठे बैठे कहाँ तक बात कर सकते हैं। अभी कितना भी, अभी तो जो मोबाइल है बहुत सूक्ष्म होते जा रहा है, घड़ी माफिक है ना। उसको केवल यहाँ बोलना ही है और ऑटोमेटिकली जहाँ जिसको बोलेंगे फोन करना उसको लगा देगा। ऐसे मोबाइल में भी सिस्टम होता है, आप उसका नाम बोलेंगे वो नाम सर्च कर देगा और उसी को लगा देगा वो। तो कितना सूक्ष्म हो गया। और एक टाइम आएगा तो संकल्प करेंगे और वो सीधा बात सुन लेगा हमारी। वो है लेकिन उसके लिए वाइसलेस। तो बाबा कह रहे हैं, सुनाया ना, उनकी कारोबार दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हो। शुरू में जब मोबाइल आया तो कितने लोग ये अचंभित हो, कितनी बड़ी चीज होगी है। 1992 या 3 के आसपास, तो उस समय 24 रुपए 1 मिनट पर मिनट होता था, इनकमिंग भी आउटगोइंग भी।
और मोबाइल इतना साथ और बहुत भारी होता था, हैवी, नोकिया वगैरह का। हाँ, और उससे पहले आया था पेजर। मोबाइल तो बाद में आया। पेजर में किसी को मैसेज दे सकते थे, लेकिन वो पेजर से मैसेज कर नहीं सकता था, मना उसको कहीं पे रुक कर फिर वहां से उसको लैंडलाइन में फोन करना, इतना कर सकते थे। धीरे धीरे कितना विस्तार हो गया अभी। सूक्ष्म। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। तो उसमें तो 24 रुपए था, अभी तो फ्री देने के लिए बैठे हो लोग। जियो 4 जो 4G क्या है, बिल्कुल फ्री है। उसको लेकर दूसरी कंपनियां में जैसे ऐसे प्रतिस्पर्धा में आ रही हैं। हाँ, तो बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हो। इसके लिए कंडीशन बताइए क्या, कब वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं? जब संबंधों की सार वाली याद हो, और सर्व संबंधों की सार वाली महीन याद। और दूसरा, सर्व संबंधों की सार वाली महीन याद भी कब होगी, उसके लिए और बताया, जब बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, स्वच्छ, प्योर। तो वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, बिल्कुल रिफाइन, प्योर, शुद्ध, पवित्र, निर्मल। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। ये है सबसे पावरफुल तार। सूक्ष्म तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। ये है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे फरिश्ते केवल सपने में भी देखते हैं, अब सबने को सपना देखा होगा, फरिश्ते रुक सपने में उड़ के जाते तो कोई दीवार भी नहीं रुकती है, कोई वृक्ष नहीं रोक पाता है, कुछ नहीं रोक पाता है ना। लेकिन रुकते कब है? जब संकल्प पता है इस देह की दुनिया का, है ना। 3 दिन पहले मैंने दोपहर को सपना देखा, उससे पहले वीडियो दिखा था मोबाइल में, मृत्यु वाला वीडियो, और जैसे कैसे उससे शरीर निकल कर जा रहा है। तो हो सकता है उसी का ही, वो संकल्प के अनुसार ही आया होगा सपना। हाँ, तो अभी जस्ट 3-4 मिनट हुए होंगे सोए हुए, तो मैं सोचा ऐसी फीलिंग है जैसे मैं मेडिटेशन हॉल में बैठा हूँ, मेडिटेशन हॉल में सोफे पर बैठा हुआ हूँ, और सामने दूसरे लोग योग करा रहे हैं, और लास्ट में योग जैसे पूरा हो गया तो लोग उठ के जा रहे हैं, और एक भाई ऐसे बैठा हुआ है, और वो मुझे देख के ना बड़ा आकर्षित हो गया वो। तो मैं बोला इसको क्या हो रहा है? मैं लगा कहीं प्रेत तो नहीं है, भूत प्रेत तो नहीं है। मैं उल्टा सोच रहा हूँ। ये तो मेरे पीछे आ रहा है। लेकिन जैसे मैं सोचा तो मुझे वो एकदम बॉडी पूरी लाइट की होगी, और लाइट की होकर मैं उड़ गया वहां से। और उड़ते उड़ते जैसे संकल्प आया कि ये तो फरिश्ता स्वरूप है मेरा, तो जैसे बाहर निकलने लगा ना, दरवाजे से बाहर निकला, क्रॉस किया, फिर और उड़ गया थोड़ी जगह, फिर जाते जाते संकल्प आया कि कहीं मुझे इस धरनी का संकल्प आ गया तो, और जैसे संकल्प आया नीचे आ गया। तो ये सूक्ष्म चीज है। तो ये संकल्प जो है ना खींच लेता है। ऐसे पहले पहले बहुत होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। पहले पहले क्या होता था कि पहले तो डॉक्टर श्रीमंत भाई पढ़ते थे इधर, तो 5 बजे आते थे, तो 4:45 से 5:15 बजे 5-7 मिनट में ऑफिस में चला जाता था कि वहां बैठ के योग करता था। योग के बाद तो क्या होता था, जैसे बैठा थोड़ी सी आंख बंद हुई और जैसे बॉडी से डिटैच हो जाता था, और पूरे माउंट आबू का चक्कर लगा रहा हूँ, इधर उधर घूम के आ रहा हूँ, लेकिन कॉन्शियस में रहता था कि मुझे तो क्लास में जाना है, वो भी कॉन्शियस में रहता था। तो क्या होता था, वो बॉडी तो वही बैठी, स्पष्ट फीलिंग होती थी, और वो फरिश्ता शरीर मेरे में आ ही नहीं रहा है, और मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं तो क्लास निकल जाएगी उधर। वही मुझे मन में जैसे वो संकल्प आ रहा है बार बार, वो बड़ी मुश्किल से जैसे वो उसको अपने अंदर में लेते थे, तो वो शरीर में आता था, फिर यहाँ आते थे हम। हाँ, ऊपर जाके हाँ, हाँ, फिर जैसे ही बाबा का पूरा हो गए जाके सो गए, हाँ, सो गए तो एकदम 1 सेकंड में सीधा स्टेज पर पहुंच गए। पहुंच गए ऊपर, बाबा को खिला भाई आंख कैसा मर रहा हूँ भाई,
क्या देख रहा हूँ, अभी तो बाबा से मिल के अभी कहाँ से खिला नीचे आ गया। मैंने वो संकल्प कैसे हमें परिवर्तन करता है, तो बाबा ने कहा सारा आधार जो है शुद्ध संकल्प का है। ये सारी कारोबार संकल्पों के बल पर चल रही है। इसके लिए चाहिए हमारा एकदम प्योर। हाँ, यही बाबा ने कहा ना कि सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। इसके लिए तो मन हम वापस आए थे तो हमारा भी संपूर्ण प्योर धीरे धीरे बनेगी। चलो, हाँ, इसके लिए हमारा सारा दिन का मन बाबा बीच बीच में हमारी कोनी में गोड़ लगाता रहता है कि तुम सक्सेस हो रहे हो, धीरे धीरे लगे रहो। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व स्पंदों के सार वाली याद चाहिए। ये है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस अवस्था में अगर हम रहते हैं तो माया इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। बाप दादा के वहां बहुत रौनक है, इस दुनिया के माफिक नहीं। यहाँ तो घड़ी घड़ी बिजली चली जाती थी। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इसमें इमर्ज होता है। अच्छा, जो सूक्ष्म वतन में हम आत्मा जाती है तो क्या दूसरी जो आत्मा ज्ञान नहीं लेती है तो वो जा सकती हो? वो जाएंगी? सूक्ष्म वतन क्या है उनके लिए है? नहीं, उनको पता नहीं है, पता नहीं। वही बाबा ने आगे बताया बाप दादा के वहां रौनक है, इस दुनिया माफिक नहीं। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। लेकिन बाबा ने नीचे भक्तों के लिए बात की है बीच में, लेकिन जो बड़े सात्विक भक्त होंगे अव्यभिचारी याद वाले, अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। ये वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्मा सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। केवल ये संगम पर ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं हम। ज्ञान संगम पर होता है। है ही है, वो तो है ही ये चीज। सच्चा भगत होगा उसको साक्षात। भगत लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन वो क्या अनुभव नहीं करेंगे कि सूक्ष्म वतन हमारा घर है, ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। ये अनुभव नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। सूक्ष्म वतन के राजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। केवल संगम पर ब्राह्मण ही कर सकते हैं, आगे पीछे ब्राह्मण भी नहीं करेंगे, केवल संगम पर ही करेंगे। तो ये थी मुरली 1 फरवरी 1980। तो इसमें बाबा ने सूक्ष्म वतन के कारोबार के बारे में पूछा, कैसे चलती है, तो किस आधार पर। फिर स्थूल वतन के कारोबार बाबा कहते हैं लाइट के आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो साधन है, कौन से, जनरेटर वगैरह है, लेकिन वहां साधन है, वहां तो सारी कारोबार चलती सूक्ष्म वतन में शुद्ध संकल्पों के आधार पर चलती है। बाबा कहते शुद्ध संकल्प का स्विच ऑन किया और दृश्य इमर्ज हो जाता है। और इसके लिए बाबा ने कहा, और सारा जो रूपरेखा वो इशारे की है वहां, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल को हो या संकल्प को, इसी आधार पर चलते हैं। बहुत फास्ट। हाँ, 2 मिनट देखते हैं और 2 घंटे सुना देते हैं। नहीं, वैसे भी देखो ना, हम स्थूल में कोई दृश्य देखते हैं, मानो नादरा देखा, तो 2-3 मिनट में कितना सारा देख लेंगे और सुना देंगे लंबा चौड़ा। वहाँ इतने वृक्ष थे, ये प्रजाति का वृक्ष था, इधर से रास्ता जाता है, इतने गांव दिख रहे हैं, वहाँ एक खंबा भी लगा हुआ है, वहाँ तालाब भी दिख रहा है, वहाँ सड़क भी जा रही है, वो इंटरनेशनल रोड है, कुछ भी बता सकते हो। जंगल में ये जानवर रहते हैं, ये भी मिला, तो 2-3 मिनट में कितना हो जाता है। तो सूक्ष्म वतन में तो और विस्तार होता होगा। वो बाबा क्या क्या दिखा देते हैं सारा। हाँ, बुद्धि रिफाइन है, इसलिए सब याद रह जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुना है ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोक तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हो। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा तीनों लोकों तक हमारा कनेक्शन हो सकता है।
इसके लिए चाहिए बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन। तो बुद्धि योग रिफाइन होगा कैसे? जितना ही पढ़ाई पढ़ते जाएंगे। तो बाबा की याद से, याद भी कैसे होगा? हाँ, पढ़ाई वो जरूरी है। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए क्या चाहिए? महीन और सर्व संबंधों के सार वाली। माना कोई भी लौकिक का संबंध हमको खींचे नहीं। ताया काका चाचा मामा फूफा फूफी जो भी है वो सारे संबंध होते हैं, सब मरे पड़े हैं। वो तो कल बताया, वो सब मर जाएंगे, होपलेस केस है। तो सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। ये है सबसे पावरफुल तार। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सर्व संबंध अगर जुड़ जाएंगे तो माया कहाँ आएगी फिर? बाप दादा की वहां तो बहुत रौनक है, इस दुनिया माफिक नहीं। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इसी समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। वहाँ सब कुछ है, पिकनिक स्पॉट है, कुछ भी कर सकते हैं। पहाड़ियाँ पंछियों जैसी हैं, कोई लाइट आती है, कई बाबा माला भी डलवाते हैं, हीरे हैं, रंग बिरंगी लाइट है, सोने के पहाड़ है, शुभी रस है, कैमरा है, टीवी है, सब संसाधन वहाँ मौजूद हैं। तो फिर मन जाएगा कहाँ? मनुष्य का मन जाता जहाँ जहाँ किसी चीज की कमी खलती है, वहाँ तो सब चीज है। इसलिए बाबा का मन भी वहीं लगा रहता है, वहीं से हमारे मन को लगाते हैं वो। और वो साधन खराब होने वाले भी नहीं, केवल संकल्प से संरचना है। यहाँ तो अगर साधन चाहिए खरीदने जाओ, वो खराब होता है, उसके पीछे कितना समय देना पड़ता है। खराब होता तो संकल्प से ठीक हो जाएगा। कोई मैकेनिक की जरूरत नहीं है, खराब होगा ही नहीं। लेकिन ये जाएंगे तो खराब कर देगा वहाँ। कमरे वहां जाएगा गड़बड़ कर देगा। इसलिए पहले से वो बाबा को पता है, इसको इधर ही रखा नहीं चाहिए अभी। एक बार उल्टे चलते थे, कढ़ाई में गिर गई था। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा के वहां रौनक बहुत है, इस दुनिया मौफिक नहीं। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे, ये वतन है ही बच्चों के लिए। और कोई भी आत्मा सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भगत लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के राजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो ये था 1 फरवरी 1980 की मनसा सेवा के लिए सारे दिन के लिए विशेष होमवर्क। ओम शांति। कमलेश भाई। कमेंट्री